हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल अनफोल्डिंग फिजिक्स। और गाइज आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि हमें एक सॉलिड स्फेयर गिवन है, ठीक है। और उस स्फेयर पे एक चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें क्या करना है, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखिए दोनों लिख दिया है। देखिए इसको हम लोग कई बार सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, इसका मेथड क्या होगा बेटा, है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमें दिया, हम मतलब ये निकाल लेते हैं कि व्हाट इज अवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 πr क्यूब। ये हम लोग जानते ही हैं। जब भी हम लोग वॉल्यूम चार्ज या फिर कोई एरिया चार्ज डेंसिटी या कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो हम लोग चार्ज डिवाइडेड बाई जो भी हम निकाल रहे होते हैं उससे क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करें, हाउ टू कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, आप ऐसे समझना कि हम लोग क्या करेंगे कि इस स्फेयर को बहुत छोटे छोटे स्फेयर्स से मिलकर बना मानेंगे, ठीक है। और उन सब छोटे छोटे स्फेयर्स पे क्या होगा, छोटा छोटा चार्ज होगा और वो बढ़ता 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 आपका जो पूरा बड़ा स्फेयर है वो बन जाएगा और उसके ऊपर फिर टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये सब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पूरे स्फेयर को बहुत ही छोटे छोटे स्फेयर्स से मिलकर बना मान रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि अब आगे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम पे ना, जब आप उस स्फेयर को बना रहे हो, स्फेयर बनाने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनफाइनाइट पे चार्ज रखा हुआ है और हम उसको ला के धीरे धीरे स्फेयर की साइज बड़ी करते जा रहे हैं और चार्ज उसको मिलता जा रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई किसी भी टाइम पे जब उसकी रेडियस अगर आर हो तो उस आर रेडियस पे जो उसके पास चार्ज होता है ना वो कितना है, क्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज क्यू का जो ये स्फेयर है स्मॉल आर वाला, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक डी क्यू चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इस डी क्यू चार्ज के लाने से क्या होगा, स्फेयर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना। यही तो बोल रहे हैं हम लोग कि भाई धीरे धीरे क्या होगा, स्फेयर बढ़ता जाएगा और फाइनली कैपिटल आर का हो जाएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उससे उसकी जो थिकनेस है आपके स्फेयर की वो डी आर से इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो वर्क आपने किया इस स्फेयर की साइज बढ़ाने में, दैट इज नथिंग बट दी पोटेंशियल एनर्जी। वो सारा उसके उसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब एक बार अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। देखो आप लोग, ये जो छोटा सा स्फेयर था आपका स्मॉल आर रेडियस का, इसके ऊपर चार्ज है ये वाला, देखो क्यू बराबर रो 4/3 स्मॉल आर क्यूब, है ना। इसलिए तो हम लोग रो कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें कभी भी अगर कोई वॉल्यूम पता हो तो हम डायरेक्टली चार्ज निकाल सकें। अब आप जो छोटा सा चार्ज लेकर आए थे, है ना, उसके ऊपर भी अपन लोग क्या कर रहे हैं, देखो उसके ऊपर भी चार्ज निकाल लेते हैं, है ना। देखो इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है बेटा, डी आर है। इसका पूरा सरफेस एरिया कितना है बेटा, 4πr²। तो ये तो पूरा हो गया वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को अपन ने फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, डी क्यू भी आ गया। नाउ अब हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, आप जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी डी क्यू। देखिए इसके पास, छोटे वाले के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, हम लोग बाहर से एक छोटा चार्ज लेकर आ रहे हैं डी क्यू, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्क आ गया उसका फॉर्मूला। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए v की वैल्यू रख देते हैं बेटा, के क्यू बाई आर होगी, है ना। सरफेस पे के क्यू बाई आर होती है v की वैल्यू, और डी क्यू आपका आ गया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, क्यू की भी वैल्यू रख रहे हैं और डी क्यू की भी वैल्यू रख रहे हैं, पूरे को आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। ये देखो, ये तो मैंने रख दी है आपके क्यू की वैल्यू और ये हमने रख दी है किसकी, डी क्यू की वैल्यू। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, आर को एक साइड ला रहे हैं, सभी को जो सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको एक साइड लेकर आ रहे हैं। ये सारी कांस्टेंट थी इसलिए इनको एक साइड ले गए और ये सारा वेरिएबल था तो इसको एक साइड ले आए। अब हमें स्फेयर कहाँ से कहाँ तक का बनाना है बेटा, हमें बनाना है 0 से लेकर आर तक का। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर आर तक। सो अब देखो आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, r/5
मतलब आर की पावर 5 अपॉन आर बाई 5 है ना। सो और माइनस जीरो होगा तो मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। नाउ अब ये फॉर्म तो हमारे पास आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें रो की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें तो बेटा चार्ज दिया है ना, हमें रो थोड़ी दिया है, रो तो हमने माना था। तो हम क्या करते हैं, इसको चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो रो की वैल्यू बेटा अपन यहाँ से लिख रहे हैं, है ना। ये देखिए अपन ने शुरुआत में दी थी ना, ये देखो ये रो की वैल्यू, ये वाली वो रो की वैल्यू मैं वहाँ पुट कर रहा हूँ। ये देखिए, यस, फ्रॉम दिस 3q डिवाइडेड बाई 4 पाई r² था बेटा, है ना, r³ था एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 9q² डिवाइडेड बाई 16 पाई² r⁶। ठीक है, ये कहानी। ये तो है बेटा आपकी किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू। ये 16 पाई, ये 16 पाई, ये 3, ये 3, ये k और ये k, है ना। ऑल दी क्वांटिटीज मैंने लिख दी है बेटा, ताकि आप लोग कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, सोल्व करने में। ये देखिए 16 पाई² से 16 पाई² कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 5 से r की पावर 6 वन टाइम कैंसिल होगा, 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। एंड आपके पास क्या क्या बचेगा बेटा, देखो यहाँ तो सिर्फ r बचा, ये सब तो कैंसिल हो गए थे, है ना। और यहाँ 5 है और यहाँ 4/ε0 है, तो ये 20/ε0 हो गया और एक r बच गया, ये r आ गया। एंड ऊपर जो है ना बेटा, ये भी कैंसिल आउट हो गया था और ये 3 से ये कट गया था, तो 3q² बच गया था। सो दिस इज द आवर आंसर एक्चुअली। ठीक है, तो W जो है वही किसके बराबर होगा बेटा, पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया है फाइनली कि दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द सेल्फ एनर्जी, किसकी, आपके स्फेयर की, जो आपको बनाने में लगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।